ओम नमो नारायण। आज से कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है। इस महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसलिए इस महीने में सुबह सवेरे स्नान करने का बहुत फल मिलता है। कार्तिक महीने में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। इस पूरे महीने में माँ तुलसी के सामने दीपक जलाया जाता है। कहते हैं कि माँ तुलसी की पूजा करने से इस माह में अत्यधिक फल मिलता है। इसके साथ ही चांद तारों की मौजूदगी में सूर्योदय से पूर्व ही पुण्य प्राप्ति के लिए स्नान करना जरूरी होता है। इस महीने में तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। कहते हैं कि तुलसी विवाह करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस महीने में खास तौर पर ध्यान रखें कि तुलसी के पत्तों को बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। कभी भी शाम को तुलसी के पत्तों को न तोड़ें। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, रविवार और संक्रांति के दिन किसी भी समय तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। कार्तिक के महीने में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा का भी विशेष महत्व है। कार्तिक माह में पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस महीने में बड़े और मुख्य तीज त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक महीने की शुरुआत शरद पूर्णिमा के बाद से हो जाती है। इसके बाद करवा चौथ, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, देवउठनी एकादशी और छठ पूजा आदि पर्व मनाए जाते हैं। कार्तिक महीने का समापन गुरु नानक पूर्णिमा पर होता है। साथ ही इस महीने में आने वाली देवउठनी एकादशी के अवसर पर एक बार फिर से भगवान विष्णु के चतुर्मास निद्रा से उठने के बाद शुभ एवं मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुहूर्त आदि का सिलसिला शुरू हो जाता है। हिंदू पंचांग के 12 मास में कार्तिक भगवान विष्णु का मास है। इसमें नक्षत्र, ग्रह योग, तिथि, पर्व का क्रम धन, यश, ऐश्वर्य, लाभ और उत्तम स्वास्थ्य देता है। प्राचीन काल में अलग अलग महीनों में वर्ष की शुरुआत होने का उल्लेख मिलता है, लेकिन आधुनिक काल में वर्ष का आरंभ भारत के विभिन्न भागों में कार्तिक या चैत्र मास से होता है। माना जाता है कि इसी महीने में भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर राक्षस का वध किया था। इस कारण से भी इस माह का नाम कार्तिक पड़ा, जो विजय देने वाला है। कार्तिक महीने का महात्म्य स्कंद पुराण, नारद पुराण और पद्म पुराण में भी मिलता है। कार्तिक मास के लगभग 20 दिन मनुष्य को देव आराधना द्वारा स्वयं को पुष्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए इस महीने को मोक्ष का द्वार भी कहा गया है। शास्त्रों के मुताबिक इस महीने में मांस, मछली और छाछ या मट्ठे का त्याग करना चाहिए। इसके साथ ही पूरे महीने संयम से रहना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में किए गए व्रत, उपवास और जाप एवं तप अत्यधिक फलदायी हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में सबसे प्रमुख काम दीप दान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीप दान किया जाता है, जिससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस महीने में भूमि पर शयन करना चाहिए, यानी जमीन पर सोना चाहिए, जिससे मन में सात्विकता का भाव आता है और अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। इस माह में शरीर पर तेल लगाकर नहीं नहाना चाहिए। केवल एक ही दिन नरक चतुर्दशी यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को शरीर पर तेल लगाना चाहिए। बाकी दिन ऐसा करना वर्जित माना गया है। तो धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए एक और खास महीना आज से आरंभ हो रहा है। आप भी इस कार्तिक मास का पूर्ण लाभ उठाएं। ओम नमो नारायण।